चलिए, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं इस बाजार के अंदर? क्या बाजार की विडंबना है? मतलब बताइए, कल क्या था, आज क्या है? 26,136 का हाई लगा है और इस समय 200-250 अंकों की तेजी अकेले निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही। अद्भुत रैली है। इस अद्भुत रैली में ब्रोकर क्या कह रहे हैं जरा देखना पड़ेगा। चलते हैं सीधे हर्ष के पास, आज के पहले शेयर पे नजर डालते हैं। हर्ष बताइए जी। सबसे पहले अपोलो पाइप्स की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो आप ये देखिए, नुवामा की रिपोर्ट है, रिड्यूस की उन्होंने यहाँ पे कॉल रखी है और 198 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव का उन्होंने यहाँ पे लक्ष्य रखा है। इनका कहना है कि कंपनी का जो फोकस है वो मार्जिन बचाने से ज़्यादा मार्केट शेयर बढ़ाने के ऊपर है। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि जो दक्षिण भारत में ग्राउंडफील्ड प्लांट है उसमें 6 से 9 महीने की अभी और देरी लग सकती है। एक थोड़ा वेटिंग जो पीरियड है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इसके पीछे की वजह भी हम लोग देख रहे हैं लगातार, यहाँ पे क्लियरेंसेस है, इंडस्ट्री से जुड़ी चुनौतियां हैं। इसके साथ ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन की बात करें, उसको हटने के बाद और साथ ही एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है ना होने के चलते यहाँ पे कंपनी के ऊपर साफ तौर पर असर देखने को मिल सकता है। और ना सिर्फ कंपनी के ऊपर, जो भी सेक्टर से जुड़ी कंपनी है उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जो इस नाम में इस कंपनी इस इंडस्ट्री में भी शामिल है। चलिए, अपोलो पाइप्स को लेकर के अभी 1% की तेजी। हालांकि नुवामा की जो रिपोर्ट है वो तो काफ़ी नीचे के टारगेट दे रही है। अमित सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे। बताइए, 198 का टारगेट दिया गया है नुवामा की तरफ से, आप अग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं? सर, आ सकता है ये, जब तक ये 400 रुपए को क्रॉस नहीं करता तब तक ये पॉसिबल है। आ सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए अगर किसी के पास है तो दूर रहे ना, दूर रहना चाहिए, इसमें फ्रेश एंट्री लॉन्ग नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है 241 और 218 तक तो आसानी से दिखता है। और अगर कोई एक्सटेंडेड कोई कोलेटरल डैमेज वाला सीन बनता है तो 198 भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। और इसी के साथ अब चलते हैं अगली कंपनी के लिए हर्ष के पास। हर्ष, दूसरी कंपनी कौन सी है? जी, टाटा मोटर्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, पैसेंजर व्हीकल की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। और आप देखिए, इन्वेस्टेक की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, होल्ड की सलाह दी है, 410 रुपये का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। और हम लोग तमाम लगातार देख रहे हैं कंपनी ने जो यहाँ पे गाड़ी जो है यहाँ पे सियारा लॉन्च करते हुए दिखी है और तमाम रील्स में सब जगह पे देखने को मिल रही है। तो इसी के ऊपर उन्होंने पूरी रिपोर्ट पे फोकस किया है। इनका कहना है कि 28 साल बाद यहाँ पे कंपनी जो है सियारा लॉन्च होती हुई दिखी है यहाँ पे। दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पे कही है कि इसका जो बेस मॉडल है, पेट्रोल की बात करें, दूसरी कंपैरेटिवली दूसरी कंपनियों के मुकाबले 15 से 16% के आसपास यहाँ पर जो है वो महंगा दिखता है। यहाँ पे मार्केट शेयर जो है वो 16 से 17% एसयूवी सेगमेंट में। लेकिन इनका मानना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से इसके ऊपर बैट लगाई जा रही है सियारा के ऊपर, वो मार्केट शेयर बढ़ के 20 से 25% भी हो सकता है यहाँ पे। इसके अलावा एक और चीज़ है, उन्होंने कहा कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स का असर जो है वो अब देखने को मिलेगा Q3 में, और फ़ायदा कंपनी के लिए हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ये ज़रूर कहा है उन्होंने, जो जगुआर लैंड रोवर में जो साइबर अटैक होता हुआ दिखा था, उस पर हमें एक नज़र बना के रखनी पड़ेगी कि उसका असर आने वाले क्वार्टर्स में किस तरीके से देखने को मिलता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और 410 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी करेक्शन तो आ गया है। मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी? इन्वेस्टेक की ये रिपोर्ट सही है और 410 के टारगेट, क्योंकि उसी के आसपास से टूटा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मैं इसको 470 तक का टारगेट देखती हूँ। टारगेट कम लग रहे हैं मुझे, लेकिन आपको सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको ट्रेड नहीं करना इसमें, वरना परेशान होंगे। तो इसमें ग्रेजुअल मोड पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही पैसा लगाइए, उतना ही लगाइए जो आप रख सकते हो होल्ड करके। और 330 तक भी ये बायएबल है, वैल्यूएशन वाइज आपको इसमें मौका मिलेगा। ओनली कंसर्न सियारा को लेकर के, अगर इसे पूरा रिपोर्ट को अगर इसमें फोकस किया है तो नहीं। एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा का जो होल्ड है वो ज्यादा है। हालांकि इसके पास भी अच्छी कार्स है, टाटा के पास भी, लेकिन जो ज्यादा फोकस एसयूवी सेगमेंट में जो ज्यादा कार सेल हो रही है इंडिया में, वो महिंद्रा, उसका पाई का जो हिस्सा है ना महिंद्रा के पास ज्यादा जा रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वैल्यूएशन वाइज ठीक है, लेकिन सिर्फ इस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकली आप इसको बाय कर रहे हैं, थोड़ा सा डाइसी है। लेकिन लोअर लेवल पर बाय करने की कोशिश करिए। 410 से 470 तक के टारगेट आएंगे, 1 साल का समय दे सकते हैं आप। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, 1 साल का नज़रिया यहाँ पर रखना होगा। जी, कुछ कह रहे हैं अमित जी? सर, मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये 410 के जो टारगेट दे रहे हैं वो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है अब। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एंट्री तो नहीं करनी चाहिए इन रिपोर्ट्स को देखकर। अगर किसी को एंट्री करनी है तो 291 के आसपास एक अच्छी 291 और 270 के बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाद में यही भाव टारगेट हो जाएंगे जो आज चल रहे हैं। ठीक, चलिए, एक और व्यू यहाँ पर आ गया। यहाँ पर
चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी, प्रीमियर एनर्जीज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। इस पर भी रिपोर्ट आई है। यहाँ पे नुवामा की खरीदारी की सलाह 1270 रुपये के भाव इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। मान के चलने की इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके पीछे की वजह यह है कि कंपनी जो है नए सेगमेंट में लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है, आगे बढ़ने की, ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। और ख़ास तौर पर सोलर बिजनेस जो है उनको लग रहा है कि वो और मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। वित्त वर्ष 2026 से लेकर 28 के बीच में अगर आप रेवेन्यू की बात करें 49%, अगर आप एबिटा की बात करें तो 43% कैगर के हिसाब से बढ़ने की एक अनुमान जताया जा रहा है यहाँ पे। और सबसे अधिक क्षमता जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से आती हुई दिख सकती है यहाँ पे। मार्केट में ओवर कैपेसिटी को लेकर एक डर बना हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है असर उतार चढ़ाव का ज़रूर देखने को मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन इनका कहना है कि इन्वर्टर में इंटीग्रेशन जो है उसका जोखिम जो है वो कम होता हुआ दिखा है। और साथ ही कंपनी ज़रूर हाई वैल्यूएशन पर है, लेकिन ग्रोथ भी ये मान के चल रहे हैं कि जो ग्रोथ है उस हिसाब से आती हुई दिख सकती है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है प्रीमियर एनर्जीज को लेकर के। 1720 1220 70 के तक के टारगेट यहाँ पर निकल के आते हुए नुवामा की रिपोर्ट। क्या टिप्पणी रहेगी अमित जी, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? सर, इसका बेस्ट एंट्री पॉइंट रहेगा 920 के आसपास। 920 के आसपास अगर आता है तो वहां पर लेना चाहिए। और 1080 का फिर ब्रेकआउट पॉइंट होगा। अगर 1920 के आसपास लेते हैं, 1080 अगर आने वाले टाइम पर कटता है तो ये 1270 की पॉसिबिलिटी बनाएगा। करंट मार्केट प्राइस में नहीं लेना चाहिए। 920 के आसपास आए तो कुछ क्वांटिटी लेना चाहिए, और या फिर यहाँ से और सस्ता हो तो एक बार एंट्री और एवरेज आउट करना चाहिए, या फिर 1080 के बाद फ्रेश और एड ऑन करना चाहिए 1270 के टारगेट के लिए। यानी करंट मार्केट प्राइस में नहीं लेना है, ये क्लियर है। ठीक, करंट भाव पे नहीं लेना है, ये क्लियर है, ये राय है यहाँ पर। ठीक है, वैसे भी एंट्री पॉइंट तो जो रिसर्च रिपोर्ट होती है 1.5 साल के नज़रिए के साथ तो उसमें आते नहीं है, तो ये एंट्री पॉइंट के लिहाज से जो है अमित जी की टिप्पणी। अगली कंपनी के लिए चलते हैं, अंबाला मैम के पास चलेंगे। पहले जरा हर्ष से जान लेते हैं कि आज की चौथी और आखिरी कंपनी कौन सी होगी। जी, केन्स टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। अगली कंपनी जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है। ओवरवेट की सलाह दी है, 7,550 रुपये प्रति शेयर के भाव के उन्होंने लक्ष्य दिए हैं। सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो रेवेन्यू गाइडेंस है वित्त वर्ष 2026 के लिए, ये मान के चल रहे हैं कि 44 से 45 बिलियन डॉलर के आसपास रह सकता है यहाँ पे। और इसमें जो आने वाले क्वार्टर्स में ये मान के चले, सेगमेंट वाइज भी इन्होंने बात करी, चाहे कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो यहाँ पे, ये इनको पसंद आ रहा है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर असेंबली जो यहाँ पे सेगमेंट है, इनका मानना है कि इसमें भी एक अच्छी तेज़ी जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही इन्होंने कहा है कि अभी कंपनी को कोई भी फंड रेजिंग करने की ज़रूरत नहीं, अच्छे खासे कैश पे कंपनी बैठी हुई है। और इन्होंने ये भी जानकारी दी जो कैपेक्स की बात की जाए, वित्त वर्ष 2029 के लिहाज से जो कैपेक्स है कंपनी का लक्ष्य है 85 बिलियन डॉलर के आसपास ले जाने के मान के चल रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पर एक और जानकारी उन्होंने दी है कि FY28 तक यहाँ पर जो है जो 1 बिलियन रेवेन्यू जो है डॉलर के हिसाब से, वो भी लक्ष्य कंपनी जो है आसानी से पूरा कर सकती है। चलिए ठीक, तो केन्स टेक्नोलॉजी अभी 5800 के 26 के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और 7550 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1% की तेज़ी, 5836 का भाव। मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? 7550 केन्स टेक्नोलॉजी, आपकी मोहर है जेपी मॉर्गन की इस रिपोर्ट पर? आज की डेट में इसी प्राइस पर खरीदना है, उसके हिसाब से नहीं। पहले आपको बाइंग भी मैटर करता है। 1-1.5 साल के नजरिए में यस ये जाएगा, लेकिन अभी नहीं खरीदना है, क्योंकि जिस दिन रिपोर्ट आ रही है आप इम्पल्सिव होकर के उसी दिन मत खरीद लो, वरना महंगी बाइंग में फंस जाएंगे। तो 5825 पर ये अभी है, इसको 5400 से 5500 की रेंज में खरीदो। एंड आई एग्री विद दिस रिपोर्ट। आपका भाव बाइंग का जो रेट है उसको ठीक कर लेना। लेकिन